चलिए हम लोगों का क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता। तो प्रायिकता में नेक्स्ट डे कुछ प्रश्नों को हम लोग इंट्रोडक्शन में कुछ मेन जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर हम लोग फोकस किए हुए थे नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो जो पढ़ा दिया जाता है उस चीज़ को आप लोग देख करके आइए, समझ करके आइए, कुछ फॉर्मूला है तो उसको याद करके आइए, तब ना आपको आगे का चीज़ समझ में आएगा। ये काम तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, उसके बाद ही क्लास में आना चाहिए। तो कल हम लोग पढ़े थे प्रायिकता के जो कुछ मुख्य पद थे, जैसे प्रयोग क्या हो गया, घटना क्या हो गया, सैंपल स्पेस क्या होता है, उसके अलावा निश्चित घटना क्या होता है, असंभव घटना क्या होता है। नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जितने भी हमको रिजल्ट मिलते हैं, प्रत्येक रिजल्ट के लिए हम प्रायिकता निकाल करके जोड़ दें तो उसका मान कितने के बराबर होगा? एक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। उसके अलावा हमने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, एक नहीं दो फॉर्मूला हमने बताया हुआ था कि पहला बताया हुआ था कि पीई बराबर होता है एन ई बट्टा एन एस, एन ई बट्टा एन एस होता है। नहीं, दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता था। नहीं, अब प्रश्न ये उठता है कि आपको पता ही नहीं चले कि पीई क्या है, आपको पता ही नहीं चले कि एनई क्या है, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पीई क्या है यहाँ पर हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पीई जो है, ई का मतलब होता है इवेंट, घटना, और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी घटना की प्रायिकता हो जाएगा, अर्थात घटना ई की प्रायिकता हो जाएगा। पी का मतलब होता है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। अच्छा, उसके अलावा एन ई, एन ई कोई घटना घट गया तो उसके अनुकूल कितने परिणाम होंगे, मतलब घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल, अनुकूल का मतलब फेवर में, पक्ष में, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। नहीं, उसके बाद सब क्या है जी, पी डैश, पी ई डैश बराबर हो जाएगा घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई, ई नहीं, घटना ई नहीं की प्रायिकता, की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता। मतलब एक कॉइन हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो हेड आएगा तो टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। नहीं, उसी को हम लोग डैश ई डैश से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, अर्थात पी डैश से सूचित करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी भी घटना है, उस घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से लेकर के और 1 के बीच होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। फिर हम आपको डायग्राम की सहायता से बताए हुए थे कि 0 से 1 के बीच में किस तरह की संख्याएं आती है। तो 0 से 1 के बीच में दो तरह की संख्याएं आती है। एक आ जाएगा 0.1
एक्स वाई एंड सो ऑन। मतलब दशमलव के पहले जीरो हो और इसके इधर कुछ भी हो तो उसका मान समझ जाना कि जीरो से एक के बीच में आएगा। दूसरा हमने आपको बताया हुआ था कि कोई भीन हो, क्या चीज हो, कोई भीन हो, फ्रैक्शन हो, तो आप जानते हैं भीन जो होता है वो अंश बटा हर के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। नहीं तो हर यदि बड़ा होगा, हर क्या होगा, हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो, तो इस स्थिति में भी उसका मान जीरो से एक के बीच में ही होगा, जीरो से एक के बीच में ही होगा। तो इतना हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। कहाँ पर चलते हैं, अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। चैप्टर पर चलते हैं हम लोग, प्रायिकता। और प्रायिकता में देखते हैं इस प्रश्न को। ये सब तो शायद आप लोग बना चुके हैं, ये वाला पहला। नहीं, घर से किताब वगैरह दे करके आते हैं, कैसे ही आ जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। ध्यान से देखो, आपसे ये पूछ रहा है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो क्या होगा, मतलब घटना ई की प्रायिकता को, घटना ई की प्रायिकता को हम सूचित करते हैं पीई, और घटना ई नहीं की प्रायिकता प्लस पी डैश, पी डैश। दोनों का मान कितना होता है, मतलब इसके जगह पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, क्या होगा, जीरो। जो कभी घटबे नहीं करेगा उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। जो कभी घटित ही नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका दे सकता है, इसको हम बोलते हैं असंभव घटना। फिर कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, क्या चीज, प्रायिकता पूछ रहा है, उस घटना की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 100%, क्या चीज, तो वन हो जाएगा। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। क्या कहलाता है, निश्चित घटना कहते हैं उसको, उसको कहा जाता है निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहलाता है वो। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग की, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें जितने परिणाम आ रहे हैं प्रत्येक को घटना कहते हैं, तो उन सभी घटनाओं के प्रायिकता को निकाल करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। बिल्कुल सही, कितना आएगा, वन आएगा। अब कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, मतलब किसी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है से बड़ी, मतलब जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी होती है। अच्छा, या उसके बराबर, तथा किससे छोटा, हाँ, एक से छोटा या एक के बराबर होता है। फिर कह रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि कौन सांप्रायिक है, नहीं, और कौन असंप्रायिक है। तो कल सांप्रायिक और असंप्रायिक के बारे में आपको हम बताए थे, ब्रिटानिया 50-50 सांप्रायिक, याद रहेगा ना। तो चलो देखते हैं।
एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कोई ड्राइवर है और वो कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, किस तरह की ये सांप्रायिक है या असांप्रायिक है? जल्दी से बोलिए। एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर है तो स्वाभाविक है वो क्या करेगा, यहाँ 50-50 नहीं बनता चांसेस, कम ज्यादा का हो गया, मतलब ज्यादा चांस है कि क्या करेगा वो चला, ज्यादा चांस है कि चला लेगा, मतलब ये हो जाएगा संप्रायिक। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका संप्रायिक हो जाएगा कि असंप्रायिक? हाँ असंप्रायिक, क्योंकि 50-50 का थोड़ा ना है, असंप्रायिक हो जाएगा ये, असंप्रायिक घटना हो जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट है कि एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक बास एक हाँ, एक खिलाड़ी, वो खिलाड़ी है और बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो ये सांप्रायिक होगा, मतलब डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, 50-50 या ज्यादा चांस है, तो ज्यादा चांस है तो असंप्रायिक। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असंप्रायिक हो जाएगा, ये भी आपका असंप्रायिक हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोगों का 2 का ही प्रश्न है। कह रहा है एक खिलाड़ी, ये तो हो गया, एक सत्य सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, क्या करते हैं, एक प्रश्न हम आपको देते हैं, एक प्रश्न देते हैं, जैसे प्रश्न हमारा हो गया, ऐसे लिख रहे हैं हम, अब आप अनुमान लगाओ कि ये सत्य है, मतलब हम सही लिखे हैं, कोई प्रश्न लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, सत्य है कि असत्य है। कहीं बंगाली भाषा में कुछ लिख दिए हो तो हुँ? जब आप जानते ही नहीं है, भाषा बहुत तरह का होता है, तो हो सकता है बंगाली में, उड़िया में, ऐसे किसी भाषा में लिख दिए हो और आप नहीं जानते हैं, मतलब जब तक हम बताएं नहीं तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न सत्य है या अनुमान लगा करके, क्या करके, ये 50-50 हो गया, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। बहुत ऐसे प्रश्न जो आपको पता नहीं है, बहुत ऐसे प्रश्न जो आपको पता नहीं, जैसे मान लो अभी आप 10th क्लास में हो, हम क्या करते हैं a माइनस बी का या a प्लस बी का होल पावर 4 लिखा विस्तार कर देते हैं और लिखते हैं इस तरह से a का पावर 4 प्लस 3 a क्यूब बी, इस तरह से प्लस 3 a बी, ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर, नहीं ऐसे, और उसके बाद से बी का पावर 4 लिख देते हैं। अब बताइए गलत है कि सही है, आप तो पढ़े नहीं हो, तो अनुमान लगाओगे, तो अनुमान तो यही कहेगा कि ये सत्य भी हो सकता है, और इसीलिए जब प्रश्न के बारे में आप नहीं जानते हो तो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर बनेगा संप्रायिक। क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा संप्रायिक, क्या हो जाएगा, संप्रायिक घटना हो जाएगा, संप्रायिक घटना हो जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, मान लो कह देते हैं कि चलो भाई आपके मौसा के मौसा के मौसा के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, और वो लड़का है कि लड़की है, बता पाइएगा, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो 50-50 क्या चीज, 50-50, ये भी हो जाएगा संप्रायिक। क्या हो जाएगा, संप्रायिक। नेक्स्ट, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। बात समझिए, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं वहां पर, एक सिक्का को उछाला जाता है, तो वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है, नहीं कि ये आप गलत कर रहे हैं, हेड आ गया तो चीटिंग हुआ है, टेल आएगा तो ऐसा बोलता है कोई, नहीं, मतलब सब कोई मान लेता है कि ये एक न्याय संगत है, यहाँ पर चीटिंग का कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो सिक्का को उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है, उसको न्याय संगत क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है कि वहां पर चीटिंग नहीं हो रहा है,
एक सिक्का को हम देखते हैं कि उछाला जाता है कि नहीं, क्रिकेट वगैरह खेला जाता है, तो सिक्का को उछालता है कोई, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो कोई अपोज क्यों नहीं करता है ना, हेड आगे आप चीटिंग किए हैं, टेल आना चाहिए था, ऐसा कोई बोलता है? तो वही कह रहा है कि इसका मतलब न्याय संगत है, वो सबको भरोसा है उसके ऊपर, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि सिक्का को उछालना जो है एक सांप्रदायिक घटना है। 50-50 का चांस बनता है हेड और टेल का आना। कौन सी घटना है? सांप्रदायिक है। जैसे सिक्का को उछालेंगे तो जितना ही चांस जो है हेड आने का रहता है, उतना ही चांसेस आपको टेल आने का रहता है, तो चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि सिक्का को उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। क्या जवाब होगा इसका? हाँ, क्योंकि क्योंकि सिक्का को उछालना सिक्का को उछालना सिक्का को उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। एक सांप्रदायिक घटना है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक घटना है। ब्रिटानिया 50-50, इसलिए इसको न्याय संगत माना जाता है। ऐसा में तो रटने की चीज नहीं है, लॉजिक से दिमाग में इस चीज को रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो खींचो इसका फोटो। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हाँ, अभी तो आप एकदम इसमें उस्ताद हो गए हैं। 2/3 हर बड़ा है, तो ये प्रायिकता का मान होगा। माइनस में माइनस में नहीं होता है, क्योंकि किसी प्रायिकता का मान 0 से 1 तक, जिसमें 0 या 1 भी शामिल हो सकता है। 15%, 15/100, 15% का मतलब 15/100। तो देखो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, मतलब इसका मान 0 से 1 के बीच में आएगा, ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। और 0.7 तो आपको बता चुके, पॉइंट के पहले 0 हो तो वो प्रायिकता का मान हो सकता है, तो ये भी प्रायिकता का मान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर प्रश्न हम लोगों का कि पीई बराबर 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? ई नहीं का मतलब पी डैश का मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान आपसे पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान दो कि यहाँ पी का मान दे दिया है। किसका मान दे दिया है? पीई का मान दे दिया है। पी का मान कितना? 0.05 दे दिया है। तो आपसे पी डैश का मान पूछ रहा है, तो पी डैश बराबर 5। पी डैश बराबर, तो सूत्र आपके पास होता है, कौन सा सूत्र होता है? जल्दी से बोलिए। आपके पास सूत्र होता है पीई प्लस पी डैश, पी प्लस पी डैश बराबर होता है 1। क्या होता है? 1। अब यहाँ पर पी डैश का मान निकालना है, तो पी को उधर भेज दो, तो पी डैश बराबर हो जाएगा, पी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई, 1 माइनस, अब 1 माइनस पी का मान देख लो कितना है? 0.05। तो इसको घटा दो, तो बहुत विद्यार्थी को घटाने का नहीं आता। तो देखो इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, तो अपने पास से दशमलव देकर जितना जीरो चाहो बैठा सकते हो। अब दशमलव के सामने दशमलव लिखना, इधर 0.5, इधर कुछ नहीं है तो 0, घटा दो, इधर से हासिल जाएगा 10 में से 5 जाएगा, ये हो गया 10, इधर गया एक 9, 9 में से 0 9, ये हो जाएगा 0। ये आपका हो गया 0.95, 0 दशमलव। तो यहाँ पर
पी डैश का मान हो जाएगा, पी डैश का मान हो जाएगा कितना, 0.95 हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां हैं। एक थैला है, क्या चीज है, अब एक थैला है, मान लो कि ये अपने पास ये एक थैला हो गया, कौन सी हो गया, ये थैला हो गया। और इस थैले में आप नींबू की महक वाली गोलियां डाल देते हो, क्या डालते हो इसके अंदर, बोलो जल्दी से। हाँ, नींबू की महक वाली तरह से गोलियां आप इसके अंदर डाल देते हो, इस तरह से, इस तरह से नींबू की महक वाली क्या करते हो, ये जो गोलियां है वो है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली है, मतलब इसके अंदर जितनी भी गोली है कौन सी, नींबू की महक वाली गोलियां है। ठीक है, अब मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, मालिनी है कि नहीं, कोई लेडीज का नाम है, और इसके अंदर झांकती नहीं है, इसके बिना झांके हुए ऐसे एक गोली निकालती है इसमें से। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, कितनी प्रायिकता होगा इसका, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि जो गोली निकाला गया, मालिनी ने जो गोली निकाला उस संतरे की महक वाली होगी, क्योंकि इसमें जो भी गोली है नींबू की महक वाली, तो संतरे की महक वाली गोली निकलने का चांसेस कौन सी है, 0, मतलब ये असंभव घटना हो गया। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें इसमें संतरे की महक वाली गोली ही नहीं है, तो निकलेगी कहाँ से, एक बार नहीं 10 बार भी हाथ डालोगे तो संतरे की महक वाली गोली इसमें है, तो लिख देंगे यहाँ पर, यह एक असंभव घटना है, क्या चीज है, यह एक, हाँ यह एक असंभव घटना है, यह एक असंभव घटना है, क्या चीज है, असंभव घटना है। इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितना होगा, हाँ 0 होगा, 0 होगा। चलो अब इसका बोलो क्या होगा, ये वाला नींबू की महक वाली, तो नींबू को इसमें जितनी भी गोलियां सब नींबू के महक वाली है, तो हाथ डालेंगे गोली जो भी निकलेगा नींबू की महक वाली, मतलब निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या चीज, मतलब 100% नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। तो कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोली की चांसेस कितना है, 100%, और 100% का मतलब एक निश्चित घटना हो गया, तो क्या लिखोगे, यह एक निश्चित घटना है, कौन सा घटना है, निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1, इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह दिया हुआ है 7 नंबर, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। 3 विद्यार्थी हैं जिसमें 2 विद्यार्थी का जन्मदिन हो सकता है ना, कि तीनों विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, नहीं भी हो सकता है। तो कह रहा है उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन है, एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9992 है, मतलब इतना चांस है कि 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होगा, इसकी प्रायिकता कितनी है, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो मतलब ये पी डैश का मान दे दिया है, तब पी का मान पूछ रहा नहीं, दिखा है न होने की प्रायिकता, मतलब पी डैश का मान है, तो उसका क्या कहते हैं, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, मतलब पी का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पीई डैश, पीई डैश बराबर हो जाएगा 0.9992,
92। तो आपको निकालना कौन सी है, ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो P बराबर वाट, P बराबर वाट, ये चीज आपसे तो निकाल दीजिएगा सूत्र से, P प्लस P डैश बराबर 1 करके, नहीं निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ से प्रश्न आ गया, अब यहाँ से हमको एक एक करके बनाना पड़ेगा 8 से, ठीक है। अब यहाँ से रूल से हमको बनाना पड़ेगा, किसी से, तो चलिए अब हम रूल से बनाते हैं, नहीं अब हम रूल से बनाते हैं एक एक प्रश्न को यहाँ से। तो हम पहले इन दो प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं, 8 और 9, 8 और 9 प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न दिख जा रहा है ना, प्रश्न दिख जा रहा है ना। चलिए कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें है। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो कुल गेंदों की संख्या कितना। अरे एक गेंद है, क्या चीज है, एक गेंद है, हाँ एक थैला है, सपोज मान लो इस तरह का कोई थैला है, इस तरह का नहीं, इस तरह का कोई थैला है, इसके अंदर जो है 3 लाल, कितना, 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है, सब एक साइज का है, और कितना जल्दी से बोलो, 5 काली गेंद है। तो काली गेंद को हम लिख देते हैं ये वाला से, ये 5 तो काली गेंद है मान लो, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं ये काली गेंद के सूचित करता है। टोटल कितना गेंद हो गया जल्दी से बोलो, तो लिखे यहाँ पर कुल गेंदों की संख्या। चलो ये हो गया आपका 8 नंबर, कितना नंबर, 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा ये वाला। तो लिखते हैं यहाँ कुल गेंदों की संख्या बराबर 5 3 8, और कुल गेंदों की संख्या जितना होता है उतना ही ना रिजल्ट निकलेगा। मान लो इसमें से हमको हाथ डाल करके गेंद निकालना है, तो एक बार में ये गेंद निकालना है, तो कै ठो गेंद इसमें से निकलेगा, 8 गेंद है तो 8 गेंद निकलेगा, एक एक करके निकालते जाएंगे तो मतलब 8 रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, 8। इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 8। और कुल संभव परिणामों की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं NS से, तो NS बराबर कितना, 8। आगे समझे। अब चलो जिसकी प्रायिकता निकालना है 0.12 लेकर के चलना, किसकी प्रायिकता निकालना है जल्दी से बोलो, 1 नंबर में लाल गेंद की प्रायिकता, हाथ डाल रहे हैं तो लाल गेंद आएगा, इसकी कितनी प्रायिकता है, तो जिसकी प्रायिकता निकालना है, मान लो कि लाल आ गया तो घटना ही ना हुआ वो, क्योंकि आपका यहाँ ब्लैक भी आ सकता था, नहीं आ सकता था। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर बस 2 लाइन ही आपको लिखना है, बाकी टोटल हरदम हमेशा जो भी प्रश्न रहेगा ऐसा ही आपको बनाना है। कुल संख्या गिन लेना, NS हो जाएगा, जिसकी प्रायिकता निकालना है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, नहीं तो किसकी प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पर लिखना माना ई बराबर, ई का मतलब घटना, माना ई लाल गेंद आने की घटना, हाथ डाला तो लाल ही गेंद आया, लाल गेंद आने या होने की घटना जो लिखना लिख सकते हो, लाल गेंद आने की घटना, आने की घटना, लाल गेंद आने की घटना। अतः घटना E1 के अनुकूल, या घटना ई के अनुकूल
परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना होगा, कौन बताएगा? देखो मान लो कि हमने ऐसा मान लिया कि हाथ डाला, लाल गेंद निकला, तो हमने यहाँ पर मान लिया, माना ये लाल गेंद आने की घटना, तो इस घटना के फेवर में पक्ष में कई ठो परिणाम हो सकता है? 3 ठो। तीन में लाल गेंद है तो 3 परिणाम आ सकता है। लाल, मान लो कि हम हाथ डाल रहे हैं, लाल गेंद निकल रहा है, तो पहला गेंद लाल हो सकता है, दूसरा लाल, तीसरा, चौथा भी लाल हो सकता है। तो लाल गेंद के अनुकूल कई ठो परिणाम होगा, तो जिसकी प्रायिकता निकालना, संख्या लिख करके, गिन करके यहाँ पर लिख देना। पहले तो जिसकी प्रायिकता निकालना है वो हमेशा ऐसा ही मान लेना। जैसे मान लो कि हमको निकालना है हरा गेंद की प्रायिकता, काली गेंद का, तो लिखेंगे माना ई काली गेंद आने की घटना, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो काली गेंद लिख दे करके लिख देना कई ठो है। तो हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? तो लाल गेंद, तो हमने मान लिया, माना ई लाल गेंद आने की घटना, तो लाल गेंद के अनुकूल कई ठो परिणाम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और आप जानते हैं कि अनुकूल परिणाम को हम अभी सूत्र लिखा है, उसको NE से सूत्र किया जाता है, तो NE बराबर कितना? अब सूत्र लिखो प्रायिकता का, तो प्रायिकता का सूत्र होता है PE बराबर NE बटा NS, यही ना होता है। अब मान बैठा दो, NE का मान कितना है? 3, NS का मान 8। यदि कटने वाला है तो ठीक है, नहीं तो यही हो जाएगा उसका आंसर, यही कहा जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कह रहा है कि लाल नहीं हो, मतलब आपसे P डैश का मान पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? लाल की प्रायिकता इतना निकाल दिया लाल गेंद का, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, मतलब P डैश का मान आपसे पूछ रहा है, तो लिखते हैं यहाँ PE बराबर हो जाएगा 3/8। तो आपको निकालना क्या चीज है? P डैश, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, P डैश बराबर 8। तो P डैश का सूत्र कितना होता है, जल्दी से बोलो। P डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस P, 1 माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, बोलो जल्दी से। तो PE डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/8, तो यहाँ पर 1 लिख करके एलसीएम निकाल दो, तो कितना होगा एलसीएम? 8 होगा, तो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5/8। आ रहा समझ में? तो ये आपका हो गया दूसरा का, मतलब 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न, पढ़िए। हो गया, पढ़ लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, कुल गेंदों की संख्या कितना, जल्दी से बोलो। तो लिखे कंचा है ना, कंचा समझते हो ना? हाँ, गुल्ली नहीं खेलते हो? अभी भी खेलते हो गुल्ली? कुल कंचे की संख्या, कुल, इसको कंचा बोला जाता है, बड़ा है। तो हम लोग का टाइम में इतना ही बड़ा बड़ा चलता था, पोपट इतना बड़ा बड़ा कौन खेलेगा, हाथ में आएगा ये, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं चलता है, होगा छोटा छोटा चलता होगा, ठीक है। तो हम लोग के टाइम में भी कंचा था, और आप लोग के टाइम में तो बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी आप लोगों को, हाँ अभी आप लोग फ्री नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना कम्पिटिटिव यू हो गया कि नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका कुछ होने। अब पहले क्या था कि पहले बच्चे लोग जो है वो, हम लोग तो 6 क्लास तक इंग्लिश ही नहीं पढ़े हैं, वो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया ही नहीं जाता था 6 क्लास तक, और क्लास तक इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता था, हर समझ में। इसीलिए हम लोग 1 2 लिखते थे ना, तो एक ऐसे लिखते थे,
एक खास करके सरकारी स्कूल में, दो ऐसे लिखते थे, तीन तो ऐसे ही लिखते थे, चार ऐसे लिखते थे, पांच ऐसे लिखते थे, छह ऐसे लिखते थे, नहीं, सात ऐसे लिखते थे, आठ जो है, आठ ऐसे लिखते थे, नौ ऐसे लिखते थे। तो सिक्स क्लास के बाद तब इंग्लिश हम लोग सीखे, तब पता चला कि वन ऐसे लिखा जाता है, दो ऐसे लिखा जाता है, अब थ्री फोर, नहीं, अब वन वन जा वन ऐसे, अब तो बदल ही गया। अब तो हाँ, अब तो बच्चा पैदा होता है तब डाल दो किड्स स्कूल में, अब तो नया नया देख रहे हो किड्स कैंपस खुल गया है सब। अरे सर में ना, हाँ वहीं पर पढ़ता है। सोचो कि अब वो क्या खेलेगा, उसको क्या पता चलेगा कि खेल क्या होता है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वो तो सो करके उठा, इतना बड़ा बैग माँ, हाँ रेडी है तैयार करके, इतना बड़ा बैग लाद देगी, चलते रहो चलते रहो। 15-20 बरस का होगा तो उसका कमर में दर्द चालू हो जाता है। लेकिन समय के अनुसार तो चलना पड़ता है, चलना ही पड़ेगा। चलिए, कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे की संख्या 17, कुल कंचे की संख्या 17 हो जाएगा आपका। अच्छा, अब किसकी प्रायिकता निकालना है? तो कुल कंचों की संख्या 17, मतलब कुल संभव परिणाम 17, 17 ही तो गेंद कंचा आ सकता है। अतः कुल संभव परिणामों की संख्या, गप नहीं गप नहीं, कुल संभव परिणामों की संख्या करें, गप मत करो, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना? 17। अब कुल संभव परिणाम किसे सूचित करते हैं? तो एन एस बराबर कितना? 17। अब जिसकी प्रायिकता निकालना है नंबरिंग करके चलते, नहीं देखते हैं किसकी प्रायिकता निकालना है। एक नंबर में लाल हो, तो फिर मान लेते हैं जैसे अभी माने थे, माना। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, एक दो तीन चीज की प्रायिकता निकालना है, तो खाली ई लिखने से काम नहीं चलेगा, E1 E2 इस तरह से E3 लिख देंगे। तो माना E1 लाल गेंद, लाल कंचा होने की घटना, लाल कंचा मतलब हाथ डाला तो लाल ही कंचा आ गया, लाल कंचा आने की घटना, आने की घटना। अब जो विद्यार्थी बस यहाँ पर ध्यान दे दिया, बाकी सब ऐसे ही है, टोटल का टोटल। अतः घटना E1 के अनुकूल, जस्ट इसके पहले यही चीज लिखे थे, घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। जल्दी से बोलो जी कितना होगा? लाल गेंद कैट हुए, लाल कंचा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और अनुकूल परिणाम को एन से सूचित करते हैं, तो NE1 बराबर हो जाएगा कितना? 5। तो हमको इसी का प्रायिकता निकालना है ना, तो इसलिए PE1 बराबर हो जाएगा NE1 बट्टा NS, NS ये हो जाएगा 5/17 है ना, 17। अब दो नंबर में देखो क्या कह रहा है, सफेद का चीज। तो फिर यहाँ पर मान लेते हैं, माना देखो हमेशा ऐसे ही है, रट्टा मार है, E2 किसकी प्रायिकता निकलना है? तो सफेद कंचा आने की घटना, सफेद कंचा आने की घटना, कंचा आने की घटना, आने की घटना। जल्दी से रेडी रहो, इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं। अतः
हाँ, घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की बराबर कितना। हाँ देख लो इसमें सफेद गेंद कितना है। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा चीज है जीते, ये किसका मान हो गया Ni2 का। तो Ni2 बराबर कितना, 8। Ni2 बराबर 8, इसलिए P2, तो Pe2 बराबर हो जाएगा कितना Ne2 बटा Ns, Ne2 बटा Ne2 कितना है, 8/17। अब कह रहा है कि हारा नहीं, तो ई निकालोगे तब ना ई डैश निकलेगा। तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही बना देना 3 नंबर में, उसको मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना माना E3, क्या चीज E3 हारा कंचा नहीं होने की घटना, हारा कंचा, कंचा नहीं होने की घटना, नहीं होने की, नहीं होने की, इसलिए घटना E3 के अनुकूल कितना परिणाम होगा, घटना E3 के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें हारा गेंद कै ठो नहीं है, 4 ठो नहीं है, 8 5 13 ठो नहीं है। क्या कर रहा है, हारा कंचा नहीं होने की घटना, मतलब आपको हरा कंचा की प्रायिकता नहीं निकालना है, बाकी सबका प्रायिकता निकालना है। तो बाकी कै ठो कंचा हो गया, मतलब बाकी 13 कंचे का प्रायिकता आपको निकालना है। तो तो E3 का अनुकूल कै ठो परिणाम हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि हाथ डालेंगे तो कई बार हरा कंचा नहीं निकलेगा, उसकी प्रायिकता निकालो। तो 8 5 13 बार हरा कंचा नहीं आएगा, 4 तो ना हरा कंचा है, तो 17 में से 4 बार आएगा और बाकी 13 बार तो नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 13, तो अनुकूल परिणाम कितना 13, इसका मतलब हो गया Ne3 बराबर कितना 13, इसलिए Pe3 P बराबर हो जाएगा Ne3 बट्टा Ns। कुल संभव परिणाम तो हमेशा वही रहेगा जब तक कोई विशेष स्थिति न दिया रहे। तो कितना हो जाएगा 13/17, 13 बट्टा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर अब इसको हम यहीं पर समझा देते हैं। चलो बना ही देते हैं। पढ़ो पढ़ो प्रश्न पढ़ो तब तक, प्रश्न पढ़ो तब तक। चलो एक पिगी बैंक, पिगी बैंक समझते हो ना, क्या, हाँ गुल्लक, किसके किसके पास गुल्लक है, अरे यहाँ नहीं घर पर है ना, देखो है। अब ये निकालेगी दीपावली में, धनतेरस के दिन फोड़ेगी और जा करके खरीदेगी। और बाकी लोग कितने बुद्धू हैं बोलिए, हैं, हाँ। तो बच्चा देखो, गुल्लक बैंक बच्चों को क्यों खरीदा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है।
क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि उसको बचत कैसे किया जाता है ये पता चला है, इसमें हंसने की बात नहीं है। गार्जियन खरीदता है कि झूठों का आप लोग ले लेते हो नहीं, और चले जाते हो दुकान पर, चलो कभी कुरकुरे खरीदते, कभी चुरचुरे खरीदते हो, कौन सी सब खरीदते रहते हो, कभी आप बिस्कुट खरीद लेते हो, कभी अब कौन कौन सा एनर्जी आया हुआ है नहीं, कौन सा एनर्जी है बोतल में? हाँ, अब बताओ वो खरीदते हो तो वो तो सब नुकसान करता है ना। तो गार्जियन आपको शुरू से ही आदत डालता है कि चलो आप बिस्कुट न खरीदो, गुल्लक में डाल दो। तो इससे क्या होता है कि आपको बचत करने का तरीका, हाँ, बचत करने का ढंग आता है। तो जब शुरू से आप बचत करना चालू कीजिएगा तो निश्चित है आगे जाइएगा तो भी आप यही काम कीजिएगा। हर समझ ना। तो गुल्लक खरीदने का मेन पर्पस क्या चीज है गार्जियन का, कि आपको बचत करने का सिखाए कि बचत कैसे किया जाता है। और जो इंसान बचत नहीं करता वही लाइफ में जाकर के पछतावा करता है। मान लो हम 10 पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ भी करें, कितना भी खर्च करें, 10 पैसा कमा रहे हैं तो उसमें से कम 2 पैसा तो हमको बचत करना ही चाहिए फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। भले हम नून भात खा लें, लेकिन हमारा 2 पैसा बचत होना ही चाहिए। ये होता है आदमी का, वही इंसान जो होता है आगे नहीं पछतावा करता है। और हम लोग यहाँ का मानसिकता कौन सी है, चलो आज खा लेते हैं, कल देखा जाएगा, कल की बात कल है ना। ऐसे नहीं जने बोलते हैं, बस चलो कल देखा जाएगा, कल की बात कल है। तो कल पर मत जाइए, प्रेजेंट को लेकर के चलिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। फ्यूचर के बारे में सोचना भी जरूरी है। तो चलिए, तो यही हमारा पिगी बैंक। अब पिगी बैंक में देखो 50 पैसे का कितना सिक्का, जल्दी से बोलो। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की, तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 50 पैसे तो सिक्का है, 100 होता है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या हो गया, तो यहाँ पर रुपया वगैरह ऐसा कुछ मत लगा देना। उसी तरह से 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया के तो सिक्का कितना? 50। अच्छा, 2 रुपया के, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर, और है 5 रुपया, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, और है, तो कुल सिक्कों की संख्या जोड़ दो इसको। तो कुल पिगी बैंक में कुल कितना सिक्का हो गया? हाँ, तो कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 100। मतलब हमारे पिगी बैंक में टोटल 180 सिक्का है, 180 कॉइन्स है उसके अंदर। अब उसमें से हार डालेंगे तो कितने सिक्का निकलेंगे, एक एक करके निकालें तो 180 रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना, तो लिखा यहाँ पर, अतः कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की, परिणामों की संख्या 100। अब कुल परिणामों की संख्या किसे सूचित करते हैं? ये हो जाएगा NS बराबर 180। अब जिसकी प्रायिकता निकालना है पॉइंट दे करके, 50 पैसे का होगा इसकी प्रायिकता, मतलब 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता निकालना है। तो फिर वही लिखते हैं, वही रटा रटाया चीज, माना E1 बराबर 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का होने की घटना, का सिक्का होने की घटना, या आने की घटना, होने की घटना। अतः घटना E1 के अनुकूल कितने परिणाम होंगे?
घटना E1 के अनुकूल, जल्दी से बोलो, परिणामों की संख्या। अब तुमको भगाएंगे हम, आ रहा समझ ना, तुमको समझ में नहीं आता एक बार समझाया जाता है। घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखो इसमें 50 में से कितने सिक्के हैं, 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, अर्थात ये किसका मान हो गया, NE1 का, तो NE1 बराबर कितना, 100, इसलिए PE1 बराबर हो जाएगा NE1 बट्टा NS। तो NE1 कितना है, ये हो जाएगा 100 है, तो 100 बट्टा 100। अब इसमें कटने वाला है, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 बट्टा 18, फिर ये भी कट जाएगा, 2 बचे, 2 का पारा 9 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 5 बट्टा 9 हो जाएगा, 5 बट्टा। उसी तरह से 5 रुपये का नहीं होगा तो फिर वैसे ही मानेंगे, माना E2 5 रुपये का सिक्का नहीं आने की घटना, तो E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कितना बार 5 रुपये का सिक्का नहीं आएगा, तो 5 रुपये का सिक्का जो कितना यहाँ पर कितना 10 है, तो 10 बार नहीं आएगा तो मतलब 100, हाँ कितना बार नहीं आएगा, 100, 10 बार तो आएगा, 170 बार नहीं आएगा, तो 170 बटा 180, 100। तो देखो शॉर्टकट में यदि ऑब्जेक्टिव दे, जैसे मान लो कि हमको 50 पैसे का ऐसे निकालना है, मान लो सपोज 2 नंबर में, मान लो कि हमको निकालना है P, ऐसे लिख देंगे, 5 का नहीं होगा, मतलब 5 रुपये का नहीं होगा, शॉर्टकट में नहीं होगा, इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो कितना ऐसा सिक्का है जो 5 रुपये का नहीं है, तो टोटल 170, अब बटा टोटल संख्या से भाग दे देना। जैसे इसका हमको निकालना था, 50 पैसे का होगा, तो लिखते P 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का कै ठो सिक्का है, तो 100 बटा 180। सब्जेक्टिव में दे तो जिसकी प्रायिकता पूछे उतना, अब बटा टोटल से भाग कर देंगे, टोटल से तो ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। लेकिन 2 नंबर का देगा तो आई थिंक इतना लंबा चौड़ा नहीं देता है, तो हमको मतलब कि बार बार ये चीज हम लिख रहे हैं, तो एग्जाम में आपको एक ही बार ना लिखना पड़ेगा, तो कितना टाइम आपका जाएगा बोलिए। इस तरह से आप इस तरह से उस तरह से नहीं बनाएंगे, वो सब 9 क्लास का लेवल हो गया। हालांकि एनसीईआरटी में इस टाइप का ही चर्चा किया हुआ है, कहीं इस टाइप का है कहीं इस टाइप का नहीं, लेकिन जो हम लोग प्रोसेस सीख रहे हैं वो आप 11th-12 में जाइएगा तो हेल्प करेगा आपको, बात समझ रहे हैं ना। तो हम तो कहेंगे कि आप ऐसे ही बनाइए, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, राटा राटाया चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर, तो देखो यहाँ पर गोपी अपने जल, अब इसको हम यहीं पर बतला दे रहे हैं, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, कुल मछलियों की संख्या, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि NS बराबर कितना, 13 हो गया। अच्छा, उसमें से एक मछली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, तो नर मछली की प्रायिकता आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिएगा, माना ई नर मछली आने की घटना, नर मछली, तो एनी बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, क्या तो नर मछली है, तो 5 हो जाएगा, तो इसलिए पीई बराबर हो जाएगा एनी बटा एनएस, एनी बटा, तो एनी कितना देख लो, तो 5 बटा, तो पहले तो अंदाज कर देना कि इसका आंसर कितना होगा, किसकी प्रायिकता आपको पूछ रहा है, नर मछली, तो नर मछली की संख्या कितना है, 5, और टोटल कितना 13, तो 5 बटा 13 आंसर आएगा, सही ना आएगा।
सब्जेक्टिव, अब ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है आपको और सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। इसकी प्रायिकता निकालना है, उसकी संख्या से टोटल से उसकी संख्या में टोटल संख्या से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो नर मछली कैठ है, यदि मादा मछली की प्रायिकता कहता तो 8/13, तो फिर यहाँ पर चेंज कर देते, माना ई मादा मछली आने की घटना, इसलिए एन ई बराबर हो जाएगा कितना 8 का, ई बराबर 8/13 हो जाएगा, तो निकल जाएगा ये। तो चलिए हम चलते हैं 12 नंबर, कौन सा 12 नंबर। चलो पॉज कर दो उसको, सेव कर दो।